स्टूडेंट आज पढ़ेंगे हम आर के नारायण के बारे में। आर के नारायण स्टूडेंट इंडियन राइटिंग में बहुत फेमस नाम है और आज इन्हीं से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़ को। स्टूडेंट पहला एमसीक्यू जैसे कि मैं आपको बताऊं, विच वाज द फर्स्ट नॉवल ऑफ आर के नारायण, यानी कि आर के नारायण का पहला नॉवल कौन सा है। तो स्टूडेंट जो आपका आर के नारायण का फर्स्ट नॉवल है वो आपका है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो ये आर के नारायण का सबसे पहला नॉवल था और ये बहुत ही अच्छा नॉवल है जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वामी एंड फ्रेंड वाज पब्लिश इन डैश ईयर, यानी कि जो स्वामी और फ्रेंड्स हैं ये नॉवल कब पब्लिश्ड हुआ था। ये 1945 में पब्लिश्ड हुआ था, 1937 में, या 1949 में, या 1935 में। तो स्टूडेंट मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो नॉवल है 1935 में पब्लिश्ड हुआ था क्योंकि ये इसका सबसे पहले नॉवल था। लेकिन अगर स्टूडेंट मैं बाकी तीन डेट के बारे में बात करूँ तो आपका 1945 में आपका इंग्लिश टीचर पब्लिश हुआ था, यानी कि ये नॉवल आपका 1945 में पब्लिश हुआ था। बैचलर ऑफ आर्ट्स ये स्टूडेंट आपका 1937 में पब्लिश हुआ था और मिस्टर संपत स्टूडेंट इनका 1949 में पब्लिश्ड हुआ था। और बाकी जो स्वामी एंड फ्रेंड है वो स्टूडेंट आपका 1935 में पब्लिश हुआ था। तो स्टूडेंट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हु हेल्प्ड आर के नारायण टू पब्लिश स्वामी एंड फ्रेंड्स, यानी कि जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है उसको पब्लिश कराने में किसने इनकी मदद की थी। E.M. फ्रॉस्टर ने, ग्राहम ग्रीन ने, रोजी या राजू ने। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ इस नॉवल को पब्लिश कराने में ग्राहम ग्रीन ने इनकी मदद की थी। ग्राहम ग्रीन स्टूडेंट इनके मेंटोर भी थे और अच्छे फ्रेंड भी थे। तो आर के नारायण के अगर फ्रेंड्स या मेंटोर की बात करें तो वो कौन है स्टूडेंट, ग्राहम ग्रीन है। और ग्राहम ग्रीन ने ही क्या है स्वामी और एंड फ्रेंड्स को क्या है पब्लिश करने में मदद की थी। बाकी स्टूडेंट जो रोजी और राजू हैं ये आपके जो आर के नारायण का एक नॉवल है द गाइड उसके फेमस करेक्टर हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्टूडेंट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉवल वाज नॉट इंक्लूडेड ऑफ इन ट्रायोलॉजी ऑफ आर के नारायण। स्टूडेंट आर के नारायण ने 3 सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल लिखे थे जो उनके ट्रायोलॉजी कहलाते हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा ऐसा नॉवल है जो ट्रायोलॉजी में नहीं है, यानी कि इनमें से 3 नॉवल ट्रायोलॉजी के हिस्से हैं और एक नॉवल ऐसा है जो ट्रायोलॉजी में नहीं है। तो क्या वो स्वामी एंड फ्रेंड्स है, मिस्टर संपत है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, या फिर इंग्लिश टीचर है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ ये इसका आंसर है मिस्टर संपत, यानी कि मिस्टर संपत उनका ट्रायोलॉजी में नहीं आता है। बाकी जो 3 नॉवल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश टीचर, ये तीनों ही नॉवल क्या है स्टूडेंट आर के नारायण के ट्रायोलॉजी नॉवल कहलाते हैं। और तीनों नॉवल क्या है स्टूडेंट आपके सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल हैं। तो स्टूडेंट इनकी जो पब्लिशिंग डेट है मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताई है। तो ये तीनों नॉवल क्या हैं आर के नारायण के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और इन्हें ट्रायोलॉजी ऑफ आर के नारायण के नाम से भी जानते हैं क्योंकि आर के नारायण के ये तीनों ही सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट फॉर विच नॉवल आर के नारायण गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड, यानी कि स्टूडेंट आपको आर के नारायण को एक अवार्ड मिला था साहित्य अकादमिक अवार्ड। वो साहित्य अकादमिक अवार्ड उनको किस नॉवल के लिए मिला था उसे बताना है। तो स्टूडेंट इसमें से कौन सा होगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा, द गाइड होगा, या फिर आपका द पेंटर ऑफ साइन होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ इनको जो आपका साहित्य अकादमी नॉवल मिला था वो द गाइड के लिए मिला था। गाइड इनका क्या है आर के नारायण का बहुत ही फेमस नॉवल है स्टूडेंट। और इसकी जो अगर पब्लिशिंग डेट के बारे में बताऊं मैं 1998 में स्टूडेंट 1998 में इसको पब्लिश कराया था स्टूडेंट। आर के नारायण ने 1958 में इसको क्या है पब्लिश कराया गया था। और 1960 में क्या है 1960 में क्या है इस नॉवल से उनको क्या है साहित्य अकादमी अवार्ड से आपको नवाजा गया था। तो आपको अगर पूछा जाए कि साहित्य अकादमी अवार्ड यानी कि आर के नारायण को कब मिला था, तो साहित्य अकादमी
अवार्ड जो है आर के नारायण को स्टूडेंट 1960 में मिला था। तो स्टूडेंट इस नावल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि जो साहित्य अकादमिक अवार्ड है उन्हें 1960 में मिला था, और जो ये नावल पब्लिश्ड हुआ था, ये नावल स्टूडेंट कब पब्लिश हुआ था, 1958 में पब्लिश्ड हुआ था। साथ में स्टूडेंट इस नावल पर एक फिल्म भी बन चुकी है जो सेम नाम से है, द गाइड के नाम से, जिसको देवानंद ने आपका रोल प्ले किया है। अगर आपने देखी हो तो स्टूडेंट देवानंद, और उसके अंदर वहीदा रहमान, यानी कि जो द गाइड फिल्म है उसके अंदर देवानंद और वहीदा रहमान ने रोल प्ले किया है। देवानंद आपके राजू के रोल में आए थे और वहीदा रहमान रोज़ी के नाम पे आई थी। तो स्टूडेंट अगर इस नावल से आपको ये पूछा जाए कि इस पर फिल्म कब बनी थी, तो फिल्म स्टूडेंट इस पे बनी थी 1965 में। तो स्टूडेंट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस नावल के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ये नावल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। द गाइड, इसके लिए साहित्य अकादमिक अवार्ड जो मिला था 1960 में मिला था, और ये नावल जब पब्लिश हुआ था 1958 में हुआ था, और इस पर फिल्म कब बनी थी स्टूडेंट, 1965 में बनी थी। होप स्टूडेंट आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी समझ में आई होंगी। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, विच नॉवल्स डीज विद फैमिली प्लानिंग, यानी कि स्टूडेंट आर के नारायण ने एक ऐसा नावल लिखा है जो फैमिली प्लानिंग से डील करता है। तो स्टूडेंट वो आपका नावल कौन सा है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, द गाइड है, मिस्टर संपत है, या पेंटर ऑफ साइन है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है सी, यानी कि द पेंटर ऑफ साइन। पेंटर ऑफ साइन स्टूडेंट आर के नारायण का एक ऐसा नावल था जो क्या है आपका फैमिली प्लानिंग से डील करता था। ये नावल भी बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, और इसमें रमन नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है, और डेजी क्या है इसका दूसरा करेक्टर है जो कि एक सोशल रिफॉर्मर है। तो स्टूडेंट ये भी आपको पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग से कौन सा नावल डील करता है आपका, द पेंटर ऑफ साइन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की बात करें, आर के नारायण वाज अ डैश नॉवलिस्ट, यानी कि आर के नारायण किस प्रकार के नॉवलिस्ट थे? रीजनल नॉवलिस्ट थे, रिच नॉवलिस्ट थे, हिस्ट्री नॉवल थे, या सिटी नॉवलिस्ट थे? तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, रीजनल नॉवलिस्ट। आर के नारायण एक रीजनल नॉवलिस्ट थे, और स्टूडेंट आर के नारायण की तरह एक और रीजनल नॉवलिस्ट थे जिसको आपको पता होना चाहिए, थॉमस हार्डी, यानी कि थॉमस हार्डी भी एक रीजनल नॉवलिस्ट थे, और आर के नारायण की तुलना बिल्कुल थॉमस हार्डी से की जाती है क्योंकि वो भी क्या है, एक रीजनल नॉवलिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, डैश वाज द फिक्शनल टाउन, यानी कि आर के नारायण ने एक फिक्शनल टाउन को यूज़ किया था, तो वो फिक्शनल टाउन कौन सा था? मद्रास था, रसीमपुर था, मालगुडी थी, या साउथ इंडिया था? तो स्टूडेंट आपको बता देता हूँ, जो आपका आर के नारायण ने अपने नॉवेल्स के लिए एक फ़िक्शनल टाउन का यूज़ किया है, तो वो फ़िक्शनल टाउन कौन था? मालगुडी था। बाकी स्टूडेंट जो ये दो हैं, रसीमपुर और मद्रास, रसीमपुरम में यानी कि आर के नारायण का जन्म हुआ था, और रसीमपुरम कहाँ पड़ता है स्टूडेंट? मद्रास में पड़ता है। और मालगुडी क्या है? वह फिक्शनल टाउन है जहाँ जिसमें कोई क्या है आर के नारायण ने अपने नॉवेलों में यूज़ किया था। तो स्टूडेंट आठवें का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, विच नॉवल ऑफ आर के नारायण वाज फिल्म्ड, यानी कि मैंने अभी बताया स्टूडेंट कि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा नॉवल आर के नारायण का फिल्म किया गया है, फिल्म मतलब जिस पर फिल्म बनाई गई है। तो क्या वो मिस्टर संपत है, द गाइड है, या बोथ ए एंड बी है, या नॉन है? तो स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में अभी मैंने बताया था गाइड पे तो फिल्म बनी हुई है, लेकिन स्टूडेंट इसका जो आंसर है द गाइड नहीं होगा, इसका आंसर बहुत होगा, ए एंड बी। स्टूडेंट क्योंकि जो मिस्टर संपत और द गाइड दोनों ही नॉवेल्स के ऊपर क्या है आर के नारायण की फिल्म बनाई जा चुकी है, और ये स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कि दोनों नॉवेल्स को सेम नाम से यानी कि फिल्म बनाई गई है। मिस्टर संपत के नाम से भी फिल्म बनी हुई है, और द गाइड के नाम से भी आपकी फिल्म बनी हुई है। ये दोनों ही नॉवल क्या हैं आपके फिल्म के लिए यूज़ किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट बोथ ए एंड बी, यानी कि सी। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द इमॉर्टल करेक्टर ऑफ द गाइड, यानी कि जो गाइड के इमॉर्टल करेक्टर कौन है? तो स्टूडेंट मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, मिस्टर संपत है, स्वामी है, डेजी है, या राजू है? तो स्टूडेंट राजू इसका इमॉर्टल करेक्टर है। तो मिस्टर गाइड का जो है, जो अभी मैंने बताई थी स्टूडेंट, द गाइड, जिसमें देवानंद ने क्या है रोल प्ले करा है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है।
तो फिल्म इसकी बनी हुई है और उसमें क्या वहीदा खान और क्या है देवानंद ने रोल प्ले किया है। इस नावल को के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्टूडेंट। द गाइड को क्या है स्टूडेंट, एक ऐसा नावल है जिसमें क्या है एक आदमी होता है राजू नाम का जो क्या गाइड का काम करता है। या आप मूवी देख लोगे जो आपका क्या है द गाइड फिल्म जो कि देवानंद की और वहीदा खान की है, तो सेम उसी कहानी को यानी कि नावल की कहानी को लेकर वो फिल्म बनाई गई है स्टूडेंट। तो राजू क्या है उसमें स्टूडेंट एक करेक्टर होता है जो गाइड होता है, और रोज़ी जो एक दूसरा करेक्टर है स्टूडेंट। रोज़ी एक डांसर होती है और रोज़ी के जो हस्बैंड होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट ये आपकी जो गाइड का इमॉर्टल करेक्टर राजू और रोज़ी है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। बाकी स्टूडेंट जो स्वामी है वो आपका करेक्टर किसका है, स्वामी एंड फ्रेंड्स का है। और संपत किसका करेक्टर है स्टूडेंट, वो आपका क्या है मिस्टर संपत का है। डेजी के बारे में मैंने अभी बताया स्टूडेंट, ये करेक्टर किसके अंदर आता है, द पेंटर ऑफ साइन के अंदर आता है जो कि एक सोशल रिफॉर्मर है। तो स्टूडेंट अगर 10वें का आंसर की बात करूँ तो 10वें का आंसर क्या होगा, राजू, क्योंकि राजू आपका द गाइड का इमॉर्टल करेक्टर है। स्टूडेंट ये आर के नारायण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हमेशा क्या है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि स्टूडेंट आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।